हमने कल कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी हमको देखना है पेज नंबर 8, सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज। अभी हम लोग फ़िलहाल जिन डिसीजेस की वजह से सफ़र होते हैं ऐसे कुछ डिसीजेस हमें अभी इसमें पढ़ना है। जैसे कि एक है डेंगू, दूसरा है एड्स और स्वाइन फ्लू, ठीक है। तीनों भी डिसीजेस आजकल के दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। और अभी फ़िलहाल तो देखो डेंगू का बहुत ज़्यादा ये चल रहा है सीज़न, है ना। हर जगह पेशेंट दिख रहे हैं डेंगू के। तो हमको अभी पढ़ना है कि डेंगू कैसे होता है, इसका आपको अपनी लाइफ में भी यूज़ करना है, ठीक है। देखो डेंगू, मस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। मस्कीटो मतलब मच्छर क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, एग्स अंडे देते हैं कहाँ पर, वाटर लॉक प्लेसेस मतलब जहाँ पर पानी जमा होता है ऐसी जगह पे मच्छर मस्कीटो अपने अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, इसलिए क्या होता है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मस्कीटोज स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस, अलग अलग टाइप के जो अलग अलग स्पीसीज़ के जो मच्छर रहते हैं वो अलग अलग डिसीजेस देते हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी नाम का जो मस्कीटो रहता है, मच्छर रहता है, वो क्या करता है, डेंगू को फैलाता है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय D-den-1-4 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेवी वायरस, ठीक है। ये जो डेंगू का जो ये वायरस है ये क्या है, कौन है, फ्लेवी वायरस, ओके। ये जो पर्टिकुलर नाम है Den-1-4 वायरस, ओके। नाउ सिम्टम्स क्या क्या अगर डेंगू हो गया तो, एक्यूट फीवर यानी क्या रहेगा, बहुत तेज़ फीवर रहेगा। फिर है हेडेक, हेडेक मतलब सर दर्द, और वोमिटिंग, ठीक है। एक्यूट फीवर, हेडेक और वोमिटिंग। पेन इन आई सॉकेट मतलब आँखों में दर्द होना इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स मतलब मेन सिम्टम इसमें होता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हीमोरेज, यानी क्या हो रहा है, जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बनते हैं, वो जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स अगर हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स पता है आपको RBC रहते हैं, WBC रहते हैं, है ना, उसमें से ही प्लेटलेट्स भी रहते हैं। ये प्लेटलेट्स अगर हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो फिर हमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसे कहा जाता है इंटरनल हीमोरेज। और इसी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट बहुत वीक फील करता है, बहुत सुस्त हो जाता है। इसलिए डेंगू होते बराबर फिर उसे एडमिट करना पड़ता है और फिर उसे प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। तो ये डेंगू जो है वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, ओके। नाउ ये हो गया डेंगू के बारे में। अब देखिए नीचे एक डायग्राम दिया है 2.5 रीजन्स एंड प्रिवेंटिव मेजर। रीजन्स हमको दिख रहे हैं इसमें, जितनी ऐसी जगह दिख रहे हैं जिसमें पानी जमा है ऐसे जगह में क्या होगा, ये जो एडिस इजिप्टी है वो क्या करेगा, अपने एग्स देगा और जिसकी वजह से फिर ये जो वायरस है वो डेंगू का फैलेगा। उसके बाद दिया है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या करेंगे, देखो उसमें डायग्राम में क्या दिया है, मच्छर दूर भगाने के मशीन्स दिए हैं, कॉइल दिए हैं, फॉगिंग मशीन दिया है, ठीक है। या फिर नीचे एक और क्या दिया है, फिश दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। फिश का मीनिंग क्या है कि हमें जो अपने वाटर जहाँ पर हमारा जमा होता है उसमें फ़िश वगैरह इस टाइप के एनिमल डालने हैं जो कि पानी को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वायरस नहीं फैल पाएगा। और एक बच्चा दिया है देखो बाजू में, उसमें क्या दिखाया है, पूरा क्लॉथ्स उसने पहने हुए हैं ताकि शरीर पूरा ढका रहे और मच्छर ना काटे। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हो गया डेंगू के बारे में। नाउ दूसरा डिसीज है स्वाइन फ्लू। रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन, स्वाइन फ्लू के बारे में हमने नाम सुना है ना। अब इसका जो इन्फेक्शन है वो किस तरीके से होता है, किस कारणों से होता है, वो रीजन्स हम अभी देखते हैं। फर्स्ट है इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। जो स्वाइन फ्लू होता है वो इंसानों की वजह से फैलता है और दूसरा पिग्स की वजह से यानी कि सुअरों की वजह से फैलता है। फिर वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। नाक से जो सिक्रीशन निकलता है, गले से जो सिक्रीशन निकलता है और सलाइवा जो हमारे मुंह में होता है, इनके जो ये जो वायरस होते हैं ये इनसे फैलता है। मतलब जैसे
अभी हम कोरोना का बोल रहे हैं ना, सेम ऐसा ही कोरोना का जो है जिस तरीके से फैलता है वैसा ही ये स्वाइन फ्लू से फैलता है। सिम्टम्स क्या है स्वाइन फ्लू के? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सोअर थ्रोट, बॉडी पेन, मतलब हमें श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट यानी कि गले में स्वेलिंग आना, थोड़ा सा खरखराश होना, और बॉडी पेन मतलब पूरी बॉडी में दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, मतलब स्वाइन फ्लू अगर हो गया है तो किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, किस तरीके से पता चलेगा, क्या टेस्ट करना पड़ेगा। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दिल्ली। जैसे सेम कोरोना का लेते हैं टेस्ट करने के लिए गले से, वैसे ही सेम स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने के लिए गले का स्वैब लिया जाता है और फिर उसे लेबोरेटरी में चेक करके उससे पता चलता है कि स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डू यू नो फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में 2009 में स्वाइन फ्लू देखा गया था। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा ए H1N1. Person who come in contact with pigs can Now the third disease is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by HIV, human immunodeficiency virus. In this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. ये जो डिसीज़ होता है ये HIV नाम के वायरस की वजह से फैलता है, और अगर एक बार ये HIV आपको इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसकी वजह से शरीर के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से हमें बीमारी होने से बचते हैं हम लोग, वो वाली जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें एक साथ कई सारी बीमारियां अटैक कर देती है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरीज, मतलब जब तक इसकी पर्टिकुलर टेस्ट नहीं की जाती है ये पता नहीं चलता है कि एड्स हुआ है या नहीं। इलिसा नाम की एक टेस्ट होती है जो इसके लिए यूज़ की जाती है कि एड्स हुआ है या नहीं। इलिसा, ELISA। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अभी ये देखो ऐसा क्यों लिखा है कि इसके पर्टिकुलर सिम्टम क्यों नहीं दिए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक कर देता है कि हमें हर तरीके के डिसीज़ लग सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके कांटेक्ट में आ गया तो आपको बीमारी हो जाएगी। इसके लिए जो बीमारी होगी वैसे सिम्टम्स दिखेंगे, है ना। इसका मतलब जस्ट ओवरऑल एक ही चीज़ है कि पर्सन क्या हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि उसे हर तरीके की बीमारियां लग जाती हैं, वीक हो जाता है, कुछ काम करने लायक नहीं रहता, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती है। इसलिए कौन से सिम्टम्स दिखेंगे ये डिपेंड करता है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है एड्स की वजह से। Now always remember, AIDS does not occur due to touching to and sharing the food with HIV infected person or by nursing the HIV patient। मतलब HIV पेशेंट को या एड्स वाले पेशेंट को अगर हम लोग केयर करते हैं, उसके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो उससे कभी भी एड्स नहीं होता है। मतलब उन्हें हमें क्या करना है, आइसोलेट नहीं करना है, अपने से अलग नहीं करना है। अवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल, क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है, तो इस वजह से इसको उसके साथ में हमें अपना बिहेवियर एकदम नॉर्मल रखना है। डू यू नो HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पीसीज़ ऑफ मंकी। अफ्रीका का जो स्पीसीज़ है मंकी का, उसमें सबसे पहले हमें HIV के बारे में पता चला था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड UNAIDS 80 to 85% HIV इन्फेक्शंस इंडिया अनसेफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो HIV डिसीज़ है वो अनसेफ कॉन्टैक्ट की वजह से ही फैलता है। सिर्फ ये किसी के साथ में रहने से, पेशेंट के साथ में रहने से वगैरह नहीं फैलता है। इसलिए हमें ऐसे पेशेंट को अलग नहीं करना है, आइसोलेट नहीं करना है, बल्कि उन्हें क्या करना है, अच्छे से उनके साथ में बिहेवियर करना है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल सके और जितनी भी उनकी लाइफ है वो ढंग से जी सके। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द प्रेजेंट डेज डिसीजेस। ये आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, और कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ वर्ड्स नहीं समझते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार रीड करके समझ लो, नहीं तो पूछ सकते हो। ओके।